एक जगह में बैठा था, फोन पर घंटी बजी। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं चलते थे, इस तरह के फोन रिसीवर वाले। तो घंटी बजी तो मैंने उनसे कहा कि बात बंद करके कहा कि आप फोन सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। तो बोले महाराज नीचे उठा लिया होगा लोग। तो हमको लगा कि घंटी यहां बज रही, नीचे कैसे उठा लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि फोन तो एक ही है, कनेक्शन दो जगह है और दोनों पर एक साथ घंटी बजती है, चाहे यहां सुन लो चाहे वहां सुन लो। उस दिन हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने कितना कमाल किया। दो दो टेलीफोन, दोनों कान पे घंटी एक साथ बजती है, इधर भी, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। कितना बढ़िया इंतजाम। देखो आप इसकी विशेषता देखो, दो दो टेलीफोन, चाहे इस कान से सुनो और चाहे इस कान से। अच्छा, और आप इतने वीआईपी हैं कि आपको भोजन ऐसे ही नहीं दिया जाता है। पहले तो हाथ चेक करेगा कि ठंडा है कि गर्म, फिर नासिका सूंघ कर बताएगी कि नहीं देने लायक नहीं है, फिर रसना चख कर बताएगी कि खाने लायक है कि नहीं। तीन जगह चेकिंग होती है, तब आपको भोजन दिया जाता है। आप इतने बड़े वीआईपी हैं और आपसे बड़ा होगा कौन। एक बार एक सज्जन के यहाँ हमारा जाना हुआ, हमारे साथ एक महात्मा थे, तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, खीर दी खाने को। तो कटोरियां चम्मच, हमारे साथ जो महात्मा थे तो उन्होंने सोचा कि चम्मच एक तरफ रख के कटोरी हाथ में लेके खीर खाएं। तो हमने कहा कि महाराज शिष्टाचार सभ्यता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, जस काछी तस चाहिए ना, चाहे जिनके यहाँ आए हो वो चम्मच से दे रहे तो चम्मच से ही खाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चम्मच भरी, अब चम्मच भर के मुंह में खीर रखी। हे भगवान, वो खीर इतनी गर्म थी, अब चम्मच तो सूचना दे नहीं सकती कि खीर गर्म है, और मुंह में खीर रखी, अरे इतने बिलबिला गए और इतने क्रोध में चम्मच फेंकी, पानी पीकर जैसे तैसे। हमसे बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता शिष्टाचार, तुम्हारी चम्मच से तो ये भगवान के बनाए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम ये ठंडा गर्म बता तो देते हैं कि खाने लायक है कि नहीं। कितने बढ़िया। आप ऐसे सोचो, एक बार एक जगह जाना हुआ, उस शहर के एक सज्जन ने कहा कि महाराज अगली बार आओगे तो नई कार में बैठाएंगे। तो हमने सोचा खरीद ली होगी। अगले साल गए तो नई खरीदी थी। तो उन्होंने कहा तुमने कार नहीं खरीदी, कह रहे थे नई कार में बिठाएंगे। कहने लगे महाराज अगले महीने खरीद रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा जो कार हमें खरीदनी थी उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो मैं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं समझा, हमने समझा कोई कार का नाम होगा लेटेस्ट मॉडल। तो वो बोला आप नहीं समझे लेटेस्ट मॉडल। हमने कहा ना। तो उसने कहा कि पिछली बार जो कार बनी थी उसमें जो कमी रह गई, उस कमी को इस मॉडल में सुधार दिया गया है। उस दिन मुझे लगा कि वाह रे ब्रह्मा जी, आज इतनी उन्नति होने पर हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, उसके भी लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। लेकिन वाह रे ब्रह्मा जी, जिस दिन से ये शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही आंख नाक कान सब वही के वही, वही के वही, वही के वही। लेकिन एक बात है, इसकी रखवाली के लिए चौकीदार भी चाहिए। चौकीदार भी है। काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, बुद्धि करे रखवाली, काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से।
चौकीदार है, सावधान करता रहता, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन इसमें रहने वाले मन ने क्या किया, ये बुद्धि की तो सुनता नहीं। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। इंद्रियों का साथ करके मन जंजाली बन बैठा। ये इंद्रियां जहां घुमाती वहीं घूमता है, ये भीतर जा ही नहीं पाता। पांच पांच इंद्रियां इसे पकड़े हुए हैं और ये भूल गया कि ये किराए का मकान है तो बहुत आलीशान ठाठ का, और इसका किराया क्या है, इस कमरे का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली। किराया खत्म, मकान खाली, श्वास खत्म, मकान खाली। जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली। करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से आया कुटिया निराली, जमाने भर से। और ये भूल गया कि ये किराए का मकान है तो बहुत आलीशान ठाठ का, और इसका किराया क्या है, इस कमरे का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली। किराया खत्म, मकान खाली, श्वास खत्म, मकान खाली। जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली। करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से आया कुटिया निराली, जमाने भर से। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।